सब देखने और सुनने वालों की एक खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ हैं स्वीडन से, और आज बात करेंगे कि पाकिस्तान में ये फतवे दिए जाते हैं, फलां शहीद है, फलां काफिर है, फलां जहन्नमी है। ये जो आज के दौर में हर बंदे ने इसका बेड़ा उठाया हुआ है। इसी तरह ये पाकिस्तान में जिस तरह सबसे ज्यादा कहते हैं डॉक्टर पाकिस्तान में पाए जाते हैं, कोई किसी को कह दे मेरे ये प्रॉब्लम, फलां गोली खा लो, फलां खा लो, फलां खा लो। सर ये बताइए सबसे पहले कि शहीद, एक सादा सा सवाल है जिस पर एक बहस शुरू है, उसमें अगर आप किसी चीज का हल्फ लेते हैं, जरा मैं खुलकर आपको बता देता, उसके मुताबिक आप काम नहीं करते, आप उसमें दयानतदारी से नहीं चलते, कोई भी काम है, तो क्या समझते हैं कि आप अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। देखिए मुबारक साहब, ये सब चीजें जो है खास तौर पे पाकिस्तान जिक्र करूंगा, यहाँ पे जो फतवे देने वाले लोग हैं या इस तरह के लोग हैं, सब जाहिल अनपढ़ जंगली लोग हैं और फतवा को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए। क्योंकि आपकी अगर अदालतें जानदार हों, वहां पे बैठी हों, तो अदालतें फैसला करें और अदालतों के अंदर जो लोग हों वो भी जानदार भर्ती किए गए हों, काबिल हों, और वो अवाम के अपने आइन के, अपने इस्लाम के ऊपर, अगर मुसलमान है तो उसके ऊपर वो ध्यानदारी से फैसले दें। ये बात पाकिस्तान में नहीं है। अभी मुल्ला के फतवे जो है इनकी तो कोई वैल्यू नहीं है। ये तो थर्ड क्लास लोग हैं। ये तो पैसे लेके 4 लाइनें लिखने से तो कोई फैसला तब्दील नहीं होता, ना किसी का वो असर रसूख हो सकता है। आप देखें ना, अभी जैसे आपने भी जिक्र किया, शहीद हो गया, ये काफिर है, ये फलान है, ये ढींग है, ये सब फ्रॉड है, बहुत बड़ा फ्रॉड। हमने अपने प्रोग्रामों में बेशुमार दफा रिपीट किया है कि कोई शख्स खुद अपने आप को नहीं कह सकता कि मैं शहीद हूँ, या गवर्नमेंट उसको नहीं कह सकती ये शहीद हो गया, या उसका बाप या माँ। अच्छा, ये एक सवाल आपने बड़ा अहम किया, सॉरी, गवर्नमेंट नहीं कह सकती। गवर्नमेंट तो खुद गैर कानूनी तौर पे आई हुई है, वो किसी के ऊपर कैसे ये कह सकती कि ये शहीद है, ये फलान है? जब खुद ही उन्होंने दयानतदारी का रास्ता नहीं अपनाया तो दूसरों लोगों के मतलब वो कैसे अपनी राय दे सकते हैं? हाँ, लेकिन कर रहे हैं ना पाकिस्तान में। हमारे बंदे बहुत शहीद हो गए, हमारे लिए कुर्बानी पाकिस्तान के लिए दे दी, वो फला 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 फला, हमारा फील्ड मार्शल। भाई तुम सब तो फ्रॉड से बने हो, फ्रॉड चला रहे हो, बददियानती से काम कर रहे हो। तुम्हें लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में जो हुकूमत है वो बददियानत है और करप्ट है, दुनिया की बड़ी करप्ट तरीन हुकूमत पाकिस्तान में मौजूद है। तो कैसे फैसले कर सकते हो? शहीद शहीद तो अल्लाह का काम है। वो फैसला उसको जन्नत दोजख या उसको सहूलियात मिलने के लिए जो शहीद की अल्लाह ने कुरान में कही है, वो मिलने के लिए तो अल्लाह फैसले करेगा कि इसको इस जगह डाल दो, इसको इस जगह डाल दो, इससे बहुत बड़ा काम किया है, ये शहीदों में शामिल करो। बंदा कौन कर सकता है भाई? सिर्फ कुतबे लगाने से बाहर कि ये शहीद तो फलां शहीद, फलां बंदा काफिर। भाई तुम कैसे काफिर कह सकते हो भाई? वो तुम इंसान हो, और जो मरने वाला है या जिस इंसान को कह रहे वो भी काफिर कैसे हो सकता है तुम्हारी जुबान से? इसका मतलब तुम खुद काफिर हो। तो ये सारी चीजें उस मुल्क में मुबाकसब होती है जहां पे जस्टिस का सिस्टम नहीं होता। और अच्छा, मैं माजरत चाहता हूँ, सॉरी, जस्टिस के मतलब जी, एक मैं आज खबर देख रहा था कि एक रिपोर्ट सामने आई है जो इंटरनेशनल लेवल पे यूरोपियन यूनियन की तरफ से, कि पाकिस्तान के जज जो है वो आज़ाद नहीं है। उन्हें बकायदा बताया जाता है कि ये फैसले करने हैं, और जिसकी वजह से पाकिस्तान पता नहीं 130 से 145 नंबर पे शायद चला गया। सर ये जस्टिस सिस्टम ही तो सबसे बड़ा मसला बना हुआ है। इसीलिए कि आपके मुल्क के अंदर हुकूमत दयानतदारी से नहीं आती। जो अगर दयानतदारी से ऐद लेते हैं, जब कुरान सर पे उठा के वो पढ़ते हैं कि मैं ये मेरा ये आप कहें कि वो जो मुआहदा होता है स्टेट का और उस बंदे का, उसमें वो सर के ऊपर कुरान तो नहीं उठाते, वो सब एक अल्फाज दोहराते हैं। तो उससे क्या होता है कि उनको तो फर्क नहीं पड़ता। आपकी फौज भी उठाती है, जो फौज ने किया आज तक, जो कर रही है, जो करना चाहती है, जिसको पकड़ो मार कुटाई, ये वो फलां, ये फौज का और कुरान का हफ्ज भी, वो क्या कहते हैं, उन्होंने एक मुआहदा भी किया होता है। पीएमए काबूल से लेके आज तक जितने ओहदे होते हैं सब फ्रॉड है ना। ये सब फ्रॉड है, बददियानती है। जो आदमी फ्रॉड बददियानती करता है अल्लाह के साथ, उसके दीन के साथ, कुरान के साथ, वो काफिर होता है। ये खुद अल्लाह के अल्फाज हैं, वो काफिर हो जाता है। तो काफिर कैसे उन लोगों के फेवर में फैसले देगा जो मुसलमान है, जो अल्लाह को मानते हैं, कुरान को पढ़ते हैं? कुरान, अल्लाह कहता है कुरान पढ़ो।
नबी को भी बोला तुम खुद कुरान पढ़ो, लोगों को बोलो कुरान पढ़े, कुरान ही तो इस्लाम है। नहीं पर सर वो ये कौम इस काबिल ही नहीं है कि वो कुरान पढ़े या कुरान को समझे। वो तो आम हालात को नहीं समझते, तो कुरान तो माशाल्लाह आपको पता है बड़ी पाक किताब है, वहां तक तो इन लोगों की सोच ही नहीं जाती। अगर पढ़ते भी है तो इनको समझ नहीं है। इसीलिए तो आपका पाकिस्तान डमाडोल है, ये बगैर मंजिल के चल रहा है, कश्ती इनकी बगैर मंजिल के चल रही है, कोई नेविगेटर नहीं है इसके अंदर, जिधर दिल करता है उधर जा रहे हैं, कोई पता नहीं कल क्या होने वाला है। तो ये इस तरह मुल्क नहीं चलते। महबूब साहब आप देखें यूरोपियन ये जितने तरक्की याफ्ता ममालिक हैं हम उनको गिनेंगे, चाहे वो चाइना है, चाहे जापान है, चाहे कोरिया है, चाहे रशिया है, चाहे यूरोप है, बाकी जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक है, इन्होंने एक चीज सेट की हुई है, एक कायम बनाया, उसके ऊपर 100% वो चलते हैं और कोई बंदा उससे इनराफ कर ही नहीं सकता। जो करेगा उसको सजाएं मिलती हैं, कुछ भी हो जाए। आप गाड़ी पार्क करते हैं, मेरे साथ बहुत वो मैं ऐसे कर देता हूँ गाड़ी, और चलो 2 मिनट में आ जाएंगे, तो बाद जुर्माना लगा होता है, 5 रुपए लगाने थे तो 5,000 का बिल आ जाता है। तो वो ये चीजें यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे हर इंसान उस आइन के मुताबिक चलता है। ट्रैफिक आप देखें यहाँ पे स्वीडन भी है कि ट्रैफिक का कभी हमने पुलिस नहीं देखी, इशारे जो लगे उसके ऊपर दुनिया उसको फॉलो करती है सड़कों के ऊपर, और आइन के तहत मुल्क चलता है। क्या इस तरह पाकिस्तान है? पाकिस्तान में तो 1% भी मुबारक साहब ना तो आइन को माना जाता है, ना वहां पे ये इशारे मारे तो कोई मानता ही नहीं है। तो जब आइन को ही आप नहीं मानते तो बाकी किस तरह आपके अदारे चलेंगे? सब अपने अपनी कर रहे हैं, सब अपने अपनी मान खा पी रहे, ऐश कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ा सादा सवाल है कि एक अरसा से पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है और आज तक हम अपने मुल्क को साफ नहीं कर सके, दहशतगर्द वहां से पाक नहीं कर सके। वो जब चाहते हैं हमारी पुलिस चौकियों पे कब्जा कर लेते हैं, हमारे फौजियों को मार के चले जाते हैं। क्या देखते हैं कि कौन अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा है और किस तरह ये ड्यूटी पूरी कर रहे हैं? ये जो क्वेश्चन है पूरे मुल्क में चल रहा है कि देखें, अभी अगर हम तीनों फौजों को ले लें, वो 24 घंटे अवेलेबल होती हैं और अब एक कंट्रैक्ट होता है मुबारक साहब। अब देखिए फौज में जो लोग भर्ती होते हैं वो एक मुआहदा करते हैं, उसके ऊपर हरफ लेते हैं कि मैं इस मुल्क के लिए रात दिन काम करूंगा, मुल्क की हिफाजत के लिए, मुल्क की को बचाने के लिए, अगर वक्त पे जरूरत पड़ी तो मैं अपनी जान भी दूंगा। ये उसका मुआहदा होता है, ये कुरान का नाम लेके ये मुआहदा किया जाता है। तो उसमें तो सब दुनिया को पता होता है कि मैंने इतना बड़ा मुआहदा किए हुए, तो अगर मेरी जान चली भी जाएगी तो मैंने अपना मुआहदा किए हुए उसके ऊपर मैं जाऊंगा। लेकिन इसमें एक सवाल है, पहली चीज तो कि दयानतदारी जरूरी होनी चाहिए कि अगर आप दयानतदारी से वो काम कर रहे तो जान चली जाए फिर तो आप कह सकते हैं कि चलो जी इसने मुल्क के लिए कुर्बानी दी। अगर आपने दयानतदारी से काम ही नहीं किया तो वहां पे फिर ना मुल्क को फायदा हुआ ना किसी और को फायदा हुआ। ये तो हो रहा है ना, यही तो भी हो रहा है। आप देखें जितने ये बड़े फील्ड मार्शल जनरल फला 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 वो जितने लोग बने हैं, कौन काम कर रहा है मुल्क के लिए? अगर काम कर रहे होते तो इतनी बड़ी फौज को, सिर्फ फौज ना लेना आप, उसमें देखें कितने अदारे हैं, कितना पैसा खर्च हो रहा है फौज के ऊपर, और वहां से 15-20 बंदे आते हैं, आपके 40 मारते हैं। वो 15 आते हैं, 20 मारते हैं, 40 मारते हैं, 50 मार के बंदे अपने चले जाते हैं। अगर आपने 20 को मार भी दिया तो आपके तो 50 मार के चले गए ना, तो फिर इसका मतलब है कि आपकी फौज नाकाम हो गई है, जिसके लिए अब तनख्वाह ले रहे हैं। यही तो बात तो सदर ज़मान ने की है, कि हमने भी बात की थी पहले, जब इतना पैसा फौज के ऊपर अब लगा रहे हैं और वो फौज अपने मुल्क, अपने अवाम, अपने आइन या अपने इस्लाम का नाम लेते हैं, तो चलो कुरान का बीच में नाम है, तो उसको तो बचा नहीं सके तुम लोग। हर बंदा फ्रॉड कर रहा है, हर बंदा झूठा है, हर बंदा बदजानत है, हर बंदा कातिल है, हर बंदा मुशरिक है। तो फिर वो फौज जो आपने बनाई जिसके ऊपर खरबों डॉलर लगा रहे हैं, उसका मकसद क्या रह गया फिर? अभी जो फजल रहमान के पीछे लोग लगे, जो बड़े बड़े लोग हैं, वो नहीं मान रहे, वो कहते सही बात इसने की है। अब वो जावेद हाशमी ने बोला बिल्कुल सही बात है। कल वली खान जैसा आदमी जो जिसको हम गद्दार कहते हैं, खानदानी गद्दार, उसके बेटे ने कल बोला कि कोई किसी के पास इंसान सर्टिफिकेट दे ही नहीं सकता कि ये शहीद हो गया है, ये तो अल्लाह सर्टिफिकेट देता है। इंसान दे ही नहीं सकता किसी को सर्टिफिकेट ये काफर है, ये तो अल्लाह की चॉइस है। वो किसको काफर कहता है? अल्लाह कहता है जो मुशरिक है वो काफर है, उसको मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा। तो मुशरिक तो वहां पे हर तरफ बुतों की पूजा हो रही है, हर तरफ बुतों की, कब्रों की पूजा हो रही है, पीरों की पूजा हो रही है। वहां तो मजार बने हुए हैं, जना खाने बने हुए हैं,
क्या तो फिर तो आप उस कौम का नहीं आप समझे। ये सबसे बड़ा शिरक है मुबारक साहब। देखिए, शिरक को अल्लाह ने खुद कहा कि मैं कभी भी नहीं बात बर्दाश्त करूंगा। हजरत इब्राहिम का वालिद मुशरिक था, उसको बोला, हजरत इब्राहिम ने दुआ भी की, अल्लाह मेरे वालिद, उसने कहा नो, ये मुशरिक है, कभी नहीं छोड़ूंगा इसको भी, ये दोज़ख में ही जाएगा। तो बाकी लोग किधर गए भाई? ये जो खानगाहें बनाई है, तो पीर बने हुए हैं, तो पूजा हो रही है, तो दाता बने हुए हैं, तो जनाब दरबार धुले जा रहे हैं पूरी दुनिया के सेंट से, तो ये तो सबसे बड़ा शिरक है। और वो तमाम लोग जो उसके ऊपर खड़े हैं, जो उसके साथ शरीक होते हैं, जो उसकी पूजा करते हैं, जो वहां जाके सलाम मार के अल्लाह से नहीं मांगते, बंदू से मांगते हैं, तो वो सारे काफिर हैं। फिर काफिरों का ये जब मुल्क हो गया है, तो फिर इस्लाम किधर है भाई? इस्लाम को तो कोई मानता ही नहीं है, इस्लाम तो है ही नहीं इस मुल्क के अंदर। तो उसको, उसके ऊपर जो आपके बड़े बड़े ये मुआहदे, ये फौज, ये जनरल, ये फलां, ये फील्ड मार्शल जो कहता है मैं हाफिज हूँ, मैं सैयद हूँ, भाई तुम्हारी सईदी की क्या वैल्यू है भाई? सैयद क्या चीज है? क्या तुम आसमान से सितारे खींच के नीचे ला सकते हो? तू सैयद है? क्या तू हाफिज है कुरान का? तो ये जो मुल्क में तू कर रहे बेईमान, तो तू सबसे बड़ा खुद है। इतनी बड़ी बेईमानी मुल्क के साथ, आइन के साथ, इस्लाम के साथ तुमने की हुई है, और तुम किधर से सैयद फला फला फला? कोई हम नहीं मानते इस चीज को। यही फजल रहमान ने एक बात दोहराई है, उसने बोला जो मर्जी हो जाए, मैंने जो बातें की हैं सच्ची हैं, क्योंकि इस मुल्क के अंदर इस्लाम का मजाक उड़ाया गया है आज से लेने बहुत अरसे से। ये खुद हालांकि सपोर्ट करता रहे सारी जाली हुकूमतों को और जाली कानूनों को बनाने में सब कुछ, लेकिन अगर अगर बाकी लोग नहीं उठते तो चलो किसी ने तो बात उठा दी है, उसके बहाने बहुत सारे लोग और भी बोल पड़े हैं जो मरे पड़े थे। तो पाकिस्तान में कोई इस्लाम नहीं है बाबा साहब, ये हमने आजाद दफा, ना इस्लाम है, ना जमहूरियत है, ना इंसाफ है, ये कुछ भी नहीं है। ये काफिरों से भी बदतर मुल्क है, मैं आपको जानदारी से कह रहा हूँ। बहुत शुक्रिया सर। जी मैं अच्छा, ये फतवे देने जो हमारा काम है ना, ये बड़ा आसान है। बैठे बैठाए फतवे जारी हो जाते हैं, बैठे बैठाए ये अपना किसी को कह देना ये शहीद है, ये काफिर है, ये मुर्ताद है। अपने गिरबान में नहीं झांकना कि मैं क्यों से काम, मैं किस तरह यहाँ पे पहुंचा हूँ, ये उलमा किस तरह यहाँ पे कब्जा करके बैठे हुए हैं, ये सियासतदान किस तरह रोजाना जलीलो ख्वार होते वाम के हाथों, ये किस तरह पहुंचे हुए। तो जो ड्यूटी दयानतदारी से होगी, अगर इस मुल्क में दयानत, अभी बांग्लादेश में हमारी फौज के कारनामे आपको ही पता ही, अब वो लोग जी वहां पे अगर मारे गए कोई कि वो शहीद होंगे, उनकी औरतों के साथ गलत काम कर रहे थे। ये एक सादा सा सवाल है। सबसे पहले है जो हलफ लिया है वो दयानतदारी पे है या नहीं है। आपके कहने से ना किसी को जन्नत मिलनी है, ना किसी को जहन्नम मिलनी है। अल्लाह ताला ने फैसले करने। जो हमारे चैनल को 12 सब्सक्राइब